यूं तो भारत के हर राज्य की पुलिस के अलग अलग मोटो होते हैं, पर मोटे तौर पे भारत की पुलिस का केवल एक ही सिद्धांत होता है, सत्यमेव जयते, यानी अर्थात सत्य की सदा ही जीत होती है। बेशक पुलिस डिपार्टमेंट में हर कोई भ्रष्ट या फिर कामचोर नहीं होता है। कई ऐसे अधिकारी हैं, सिपाही हैं जो बेहद निष्ठावान और कर्मठ हैं। तो आज मैं इस एपिसोड से आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं और उनसे जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों पर रोशनी डालूंगी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर ऐसे ढुलढुले रवैये का जिम्मेदार कौन है। कहने के लिए तो भारत में कानून सबके लिए एक समान है, तो क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो ज़रा आंकड़ों पे रोशनी डालिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में 51,56,158 क्राइम केस रजिस्टर हुए थे, जो बढ़ के 2020 में 66,01,285 हो गए। इन 66 लाख में 13,27,167 पेंडिंग केस हैं 2019 के। ये 2019 और 2020 ये वो साल था जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना की वजह से। यानी कि जो ट्रेडिशनल क्राइम है वो लगभग 2 लाख क्राइम्स उस समय नहीं हुए थे। उसके बाद भी पूरे देश में लगभग 28% से ये क्राइम बढ़ गया, और इसका एक मुख्य कारण है कि पब्लिक सर्वेंट की लापरवाही। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं, पर हम खुद को, अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं कि भारत की आबादी कितनी ज़्यादा है, हम कितने गरीब हैं। इससे ज़्यादा सुरक्षा संभव नहीं है। चलिए चलते हैं कुछ और ऐसी तस्वीरों पे जो सिद्ध करती हैं कि हम दोयम नागरिक हैं और भविष्य लोगों के लिए जीवन ही कुछ अलग है। उनके लिए कानून का पालन करना ही अलग है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जी न्यूज़ ने एक गलत खबर अपनी चैनल पर प्रसारित कर दी, जिसके लिए उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए उस खबर के लिए सार्वजनिक माफ़ी भी मांग ली और उस खबर को भी डिलीट कर दिया। पर राजनीतिक मंशाओं के चलते छत्तीसगढ़ की पुलिस उस चैनल के एंकर को गिरफ्तार करने सुबह 5 बजे उनके नोएडा स्थित घर पर पहुंच जाती। नोट करने वाली बात यह है, छत्तीसगढ़ में ही 2020 में 65,000 से ज़्यादा केस इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद में फाइल में बंद पड़े हैं। है ना कमाल की बात। अब दूसरा कमाल ये हुआ कि उस एंकर को छत्तीसगढ़ की पुलिस से बचाने के लिए यूपी पुलिस वहां पर पहुंच गई, जिसके पास खुद 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से 3 लाख से भी ज़्यादा क्राइम केस रजिस्टर्ड हैं। अब दोनों जगह की पुलिस के कम से कम 30 आदमी पिछले 5 दिन से इसी एक केस में गुत्थम गुत्था हैं, और इस पूरे सर्कस को हम राष्ट्रीय मीडिया पर देख अचंभित हैं। और अब आते हैं प्रमुख विषय पर, जिसके लिए मैंने आपको पुलिस की व्यस्तता के एक ड्रामे का नमूना दिखाया। ड्रामा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ समय पहले ही पुलिस की व्यस्तता और पुलिस कर्मियों की कमी की वजह बताकर उदयपुर के कन्हैया लाल की सुरक्षा हटा दी गई थी, जबकि उसको जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही थी और जिसे अंत में गला रेत कर मार ही डाला गया। ज़रा सोचिए और इस पे विचार कीजिए कि आपके और हमारे टैक्स पे चलने वाली पुलिस फोर्स आखिर किसके लिए और किस लिए है। वैसे सारा दोष पुलिस पे मरना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी कानून से बंधे हैं, और कानून भी वो जो नेताओं की मर्ज़ी से चलते हैं। अपनी राय से मुझे ज़रूर अवगत कराइए। और पिछले एपिसोड में एक दर्शक ने मुझसे एक सवाल पूछा, आप एक चांटे की क्या प्रतिक्रिया देंगी, मुझे जानना है। तो मेरा जवाब साफ और स्पष्ट है कि पहले कानून पे भरोसा रखते हुए उस व्यक्ति को चांटे का जवाब जेल पहुंचा कर ही रहूँगी। पर यदि कानून की किसी खामियों की वजह से वो बच के निकल जाता है, तो मौका पड़ने पे तमाचा ज़रूर मारूंगी, क्योंकि ये भारत देश
सिर्फ महात्मा गांधी का नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस का भी है। जय हिंद।